हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, लगातार मध्य प्रदेश सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते आए हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है और सरकार इस जो ये जो विषय है इसमें जल्द से जल्द संज्ञान लें, इसे गंभीरता से लें और इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाए। अब जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनके प्रयास का जो तरीका है वो भिन्न भिन्न रहा है सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो, चाहे मीटिंग के रूप में हो, चाहे ज्ञापन के रूप में हो, या फिर चाहे वो ट्विटर ट्रेंड के रूप में हो। अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उन्होंने ट्विटर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का पूरा भरसक प्रयास किया और सरकार को घेरने का प्रयास किया और सरकार तक बात पहुंची भी। उनका जो ट्वीट था वो ट्रेंड में भी आया और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो पद जो हैं विज्ञापित जो हुए हैं उसमें जितनी भी भर्ती हो चुकी है, समथिंग 3000 की जो ज्वाइनिंग हो चुकी है और बचे हुए जो पद हैं उस पर आगे जो है तो सरकार जो है ज्वाइनिंग उसी में देगी। जहाँ तक उस लेटर का मतलब यही है। दूसरी बात, उसमें लेटर के माध्यम से सरकार ने एक बात और स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जो पद उनके पास में थे उन्होंने उसे विज्ञापित कर दिया और आगे की जो प्रक्रिया है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में जो पद भरने की, वो अब पात्रता परीक्षा जो 2025 में आयोजित होने के संकेत जो मिले हैं और दिसंबर में, तो उसका भी मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने हवाला दिया कि जो अभ्यर्थी हैं वो उसका प्रयास करें। तो इस लेटर को देखकर बहुत से जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस लेटर से आप बिल्कुल भी हताश ना हो, निराश ना हो। सरकार जो है वो कहीं ना कहीं से आपको चुप कराने का कोई ना कोई माध्यम ढूंढ लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग जो हो चुकी है उसके जो अपात्र जो कैंडिडेट्स थे, जो फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, जिन्होंने और कहीं ज्वाइनिंग ले लिए थी, तो 497 पद तो बचे हुए हैं वो। दूसरी बात, जो अभी भर्ती प्रक्रिया में अभी जो पद पूर्ण रूप से नहीं भरे गए वो भी अभी बचे हुए हैं। तो सेकेंड काउंसलिंग तो देखिए होगी, 101% होगी, वो तो बनी बात है। सरकार चाहे कुछ भी कहे लेकिन उन्हें करना पड़ेगा और वो करेंगे। दूसरी बात, ये जो अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है, अतिथियों की जो प्रक्रिया चल रही है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा सरकार जो है वो शिक्षा विभाग का जो ध्यान जो है वो बटा हुआ है। तो जिस दिन ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जल्द से जल्द, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है और 30 जून तक जो ट्रांसफ़र की जो डेट बढ़ाई गई थी तो वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी होते ही अतिथियों की प्रक्रिया पूर्ण होगी और जैसे ही उनकी प्रक्रिया पूर्ण होगी तो ये, क्योंकि अब ट्रांसफ़र की वजह से ही टाइम जो है वो बढ़ा है, बाकी वेटिंग लिस्ट तो ज़रूर आएगी। दूसरी बात, अब रही बात पोस्ट इंक्रीज़ की, तो इसमें थोड़ा सा संशय है कि गवर्नमेंट कितने पद बढ़ाती है, कितना उनका अनुमान है बढ़ाने का। बाकी पद तो बढ़ेंगे लेकिन कितने बढ़ेंगे ये तो अब सरकार ही जान सकती है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वही जान सकती है। क्योंकि पद के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं मिली कि कितने पद बढ़ाए जा सकते हैं। पद बढ़ेंगे लेकिन प्रयास जो हैं, यदि तगड़े प्रयास किए गए ऐसे ही, तो हो सकता है कि सरकार इसे और गंभीरता से ले और पदों की संख्या में भी वृद्धि करने का भी विचार करे। तो बिल्कुल भी आप निराश ना हो, हताश ना हो, और आपने जो मेहनत की है वो मेहनत रंग जरूर लाएगी। हाँ, आपसे इंतज़ार करवा रही है, आपसे प्रतीक्षा करवा रही है, आप प्रतीक्षा सूची में हो और आपकी प्रतीक्षा सूची आपसे प्रतीक्षा मांगती है। तो 1.5 सालों की प्रतीक्षा हो चुकी है, जल्द से जल्द आपका जो ये इंतज़ार है ज़रूर ख़त्म होगा। बिल्कुल भी निराश ना हो, प्रयास करना बंद ना करें, क्योंकि प्रयासों से ही सफलता मिलती है, या आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हताश होने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो बिल्कुल भी निगेटिविटी ना मन में लाएं, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि अब कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपने मन में सकारात्मक विचार बनाए रखें। सेकंड काउंसलिंग ज़रूर होगी,
और वेटिंग लिस्ट भी ज़रूर जल्द से जल्द आएगी। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे साथी जो हैं डिमोटिवेट हो चुके हैं इस लेटर को देखकर, वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, उनमें सकारात्मक सोच आए और अपने प्रयास की तरफ जो उनका चल रहा था वो फिर से वो अपने प्रयास की तरफ तत्पर हों। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।